हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे चैनल में एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। तो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है नेट एग्ज़ाम में, और पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। वैसे करके 100 मार्क्स होता है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क के। तो इस तरह 200 मार्क का पेपर 2 होता है और 100 मार्क का पेपर 1, तो दोनों मिलाकर 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। और क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में आता है और ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो पेपर 1 जो है उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। तो पेपर 1 में तो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड्स, जिसे शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं, और सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे शोध अभिवृत्ति कहते हैं। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हिंदी में बोध कहते हैं। फोर्थ है कम्युनिकेशन, जिसे संप्रेषण कहते हैं। और फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। 6 में है डाटा इंटरप्रिटेशन, 7 में है लॉजिकल रीजनिंग, और 8 में है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। 9th में है पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसे हिंदी में लोक विकास और पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हायर एजुकेशन सिस्टम। टीचिंग एप्टीट्यूड्स, जिसे शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं, वहाँ पर आपको शिक्षण का स्तर, शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षक सहायक प्रणाली इत्यादि से प्रश्न आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति से आपको शोध, उसका अर्थ, उसका प्रकार, उसकी विशेषताएं इत्यादि से प्रश्न आते हैं, और शोध के चरण और उसके बाद शोध की नैतिकता इत्यादि से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थर्ड में है कॉम्प्रिहेंशन या बोध, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फोर्थ में कम्युनिकेशन या संप्रेषण, उसमें संप्रेषण का अर्थ, उसका प्रकार, उसका लक्षण, और उसके बाद जन, मीडिया एवं समाज, ये सबसे प्रश्न आते हैं। फिफ्थ का जो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वहाँ से तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, कूट और संबंध, और उसके बाद समय और दूरी, अनुपात, लाभ और हानि, ब्याज, छूट इत्यादि से प्रश्न आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन या युक्ति युक्त तर्क में आपको युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, उसकी अवस्था, आकृति, युक्ति के प्रकार इत्यादि, और भारतीय तर्कशास्त्र इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। और 7 जो कि लॉजिकल रीजनिंग या आंकड़ों की व्याख्या है, वहाँ पर आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 8 जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर आपको इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल इत्यादि, और आईसीटी और सुशासन इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 9 पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वहाँ से आपको विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, उसके बाद पर्यावरण से जुड़े बहुत से मुद्दे, जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मुद्रा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, और ऐसे बहुत से रिलेटेड टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th यूनिट में जो कि उच्च शिक्षा प्रणाली या हायर एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर आपको प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर 2 जो कि हिंदी से आप करना चाहते हैं, तो उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, और इन दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। हेलो, मेरे चैनल में आपका